अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो कि मेरा बेटा आपके पास जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन ग्रेजुएट्स के लिए जो कि जॉब की तलाश में है, उनके लिए जो है ये एक खुशखबरी वाली वीडियो जो है वो मैं लेके आया हूँ। FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है मेरा बेटा 700 जो है वो राउंड अबाउट सीट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप जो है इन सीट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, बीएड कंपलसरी है या बीएड कंपलसरी नहीं है, या अगर आप जो है बीएड आपका कंटिन्यू है आप अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो है मैं आपको बताऊंगा कि इस पे अप्लाई करने की जो है वो मेथडोलॉजी क्या है, लास्ट डेट अप्लाई की जो है वो क्या है, और इन दी एंड जो है मेरा बेटा मैं आपको इन दो सीट्स जो कि एसएसटी और टीजीटी की अनाउंस हुई हैं इनके हवाले से जो है मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इनका जो सिलेबस है वो क्या है, आपने किस तरह इन दोनों एग्जाम को जो है वो क्रैक करना है। चलें बेटा जल्दी से जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है मैंने एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन किया। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो है मेरा बेटा 300 सीट जो है वो अनाउंस हुई हैं एसएसटी की, और मेरा बेटा 400 सीट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं आपके पास टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। तो यहाँ पे जो है टोटल जो है आपके पास डिटेल्स जो है वो गिवन है आपके पास इन सीट्स की। मेरा बेटा इन सीट्स की डिटेल्स जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सीट्स अनाउंस हुई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो है अनाउंस हुई है। 1 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा बेटा वो एक्सटेंडेबल है इफ रिक्वायर्ड। नॉर्मली जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में मेरा बेटा होता है ऐसे ही है, स्टार्ट में जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे सेलेक्ट करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपको परमानेंट कर देते हैं। लाइक पीपीएससी में जो है, पीपीएससी का भी यही क्राइटेरिया है, पहले 2 साल जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपको परमानेंट कर देते हैं। अच्छा, सेकेंडली जो है मैं आपको बता रहा था इन पोस्ट के हवाले से मेरा बेटा यहाँ पे जो है कंप्लीट जो है इन्होंने डिवीजन की हुई है। जैसा कि आपके पास एसएसटी है तो मेल जो है ओपन मेरिट के ऊपर जो है मेरा बेटा 11 सीटें हैं। पंजाब के मेरिट के ऊपर देखें मेरे बेटा ये 71 सीटें हैं। सिंध के ऊपर जो है 16 है। सिंध अर्बन 11, मेरा बेटा केपी के 16, फिर बलूचिस्तान 8, एक्सफाटा 4, जीबी 2, एजे के 3 जो है वो सीट्स जो है। इस तरह मेल की जो सीट है टोटल मेरा बेटा वो 150 सीट्स जो है अक्रॉस पाकिस्तान जो है वो अनाउंस हुई है। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेरा बेटा उसकी भी जो है यहाँ पे डिटेल जो है वो मेंशन है। मेल्स की जो है ओपन मेरिट के ऊपर मेरा बेटा मेल फीमेल की बराबर है, 15-15 सीटें हैं। फिर पंजाब के अंदर 95 इधर, 95 इधर। फिर नॉन मुस्लिम्स के लिए 5-5 यहाँ पे मेरा बेटा। फिर मेरिट के ऊपर सिंध रूरल में जो है यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन जो है वो मौजूद है। तो एसएसटी की जो है मेरा बेटा टोटल 300 सीटें हैं, और टीजीटी की जो है मेरा बेटा वो 400 सीटें हैं। तो टोटल सीट्स जो अनाउंस की हैं एफजीआई ने मेरा बेटा वो 700 सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। तो मेरा बेटा अब आगे जो है क्वालिफिकेशन जो है उसकी तरफ मैं जाता हूँ। क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होगी उसको जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 700 सीट जो अनाउंस हुई, 2 सीटें, 300 जो हैं वो आपके पास एसएसटी, और 700 जो 400 जो है वो आपके पास टीजीटी जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की जो है वो सीट अनाउंस हुई। अब मेरा बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्लियरली मेंशन है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। मैं यहाँ पे जो है आपको ओपन करके समझा देता हूँ। एसएसटी जो है बेटा क्लियरली मेंशन है 16 ईयर एजुकेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए या बीएस आपका होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री जो है आपके पास वो होनी चाहिए अलोंग विद कंपल्सरी है मेरा बेटा बीएड। बीएड, अगर बीएड नहीं है या तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए मेरा बेटा, एमए होना चाहिए। तो एसएसटी के लिए 16 साल डिग्री आपके पास, बीएस या एमएससी प्लस बीएड जो है मेरा बेटा वो कंपल्सरी है। बच्चे पूछ रहे थे सर अगर हमारा बीएड जो है वो कंटिन्यू है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बेटा नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपके पास आपका ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी डिग्री है बीएड की, तभी जो है वो आप अप्लीकेबल हैं, अदरवाइज आप अप्लीकेबल नहीं है। इन केस अगर आप अप्लाई कर भी देते हैं, आप टेस्ट भी दे आते हैं, आपकी सिलेक्शन भी हो जाए, आपके इंटरव्यू के टाइम जो है जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तो वहां पे जो है वो आपको एतराज लगा के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अपना टाइम भी जो है वो सेव करें। अगर बीएड आपका है तभी जो है आप इन सीट्स के ऊपर जो है वो एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट जो है मेरा बेटा क्लियरली मेंशन है 30 ईयर।
5 ईयर जो है मेरा बेटा वो जनरल एज रिलैक्सेशन, मीन 35 तक जो है आप इस पे एलिजिबल अप्लाई करने हैं। सिमिलरली मेरा बेटा टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 14 ईयर एजुकेशन जो है, बैचलर डिग्री जो है मेरा बेटा वो जो है मेंशन की गई है रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर। और आपके पास बीएड जो है वो यहाँ पे भी कंपलसरी है। तो बीएड जो है वो एसएसटी में भी कंपलसरी है, कंप्लीट होना चाहिए, डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना है आप। टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं मेरा बेटा, एडवर्टाइजमेंट में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे जो है वो मेंशन किया हुआ है उन्होंने, सब्जेक्ट्स जो है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिवीजन जो है वो सीट्स की गई है। यहाँ पे भी अगर आप देखें मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएड को बोल्ड किया हुआ है, कंपलसरी है। यहाँ पे भी बीएड को बोल्ड किया गया है, बीएड कंपलसरी है। तो टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट की टीचर के अंदर जो है मेरा बेटा केमिस्ट्री की सीट्स 20 है, फिजिक्स की 36 है मेल के लिए, मैथ की 39, उर्दू की 27, इंग्लिश की 56, और बायोलॉजी जो है आपके पास वो 22 सीट्स है। सेम जो है वो आपके पास क्या है, फीमेल्स के लिए सीट्स जो है अनाउंस की गई। तो नेक्स्ट जो है मेरा बेटा एज लिमिट, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी जो है मैं बता चुका हूँ। अप्लाई जो है मेरा बेटा, लास्ट डेट जो है अप्लाई की आपके पास या रजिस्ट्रेशन की जो है मेरा बेटा वो 19 मई 2025 है। आपको जो है अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, किसी तरह के भी जो डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, ये वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, अपनी ईमेल डालनी है, अपना सीएनआईसी अपनी इंफॉर्मेशन डाल के जो है आपने साइन अप करना है, और फिर आपने जो अप्लाई कर देना है। लेकिन ये ख्याल करना है कि 19 मई से पहले पहले जो है वो आपने इनके ऊपर जो है वो अप्लाई करना। अप्लाई के बाद जो है मेरे बेटा वो टेस्ट लेंगे आपसे। टेस्ट कहाँ कहाँ होगा, आप पिशावर में भी सेंटर बनेगा, रावलपिंडी में भी, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, कराची, कोयटा जो है, यहाँ सब जगह जो है आपका सेंटर जो है वो बनेगा। इंटरव्यू एंड सिलेक्शन मेरा बेटा, फिर टेस्ट की बेस के ऊपर जो है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स का जो है वो इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बाद जो है उसकी सिलेक्शन जो है वो आपके पास की जाएगी। यहाँ पे जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है यहाँ पे मौजूद है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है जो कि अभी तक मिसिंग है, वो सवाल ये है कि सारी चीज़ें तो आपने बता दी हैं, अब ये भी बताएं कि इनकी तैयारी जो है, इनका सिलेबस क्या होगा। मेरा बेटा अभी तक जो है एफपीएससी की, एफजीईआई की वेबसाइट के ऊपर जो है सिलेबस के हवाले से कोई गाइडलाइन जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन पहले जो है ये सीट्स अनाउंस होती थी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एफपीएससी। अगर एफपीएससी में जो है मेरा बेटा आप एसएसटी और टीजीटी जो है उसका सिलेबस देखें तो वो क्लियरली डिफाइन है फेडरल के अंदर जो है। तो फेडरल के अंदर जो है मेरा बेटा, मैं आपको टीजीटी जो है इसका सिलेबस पहले दिखा देता हूँ कि टीजीटी जो है इसका सिलेबस फेडरल के अंदर जो है, जो पहले सीट्स आती रही उसका जो है सिलेबस आपके पास क्या था। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेरा बेटा 16 स्केल के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, उर्दू, इन सब का जो है वो सिलेबस जो है वो मौजूद है। यही डिपार्टमेंट है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, अब टेस्ट का फॉर्मेट मेरा बेटा क्या होगा, 20 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, 40 मार्क्स जो हैं टीजीटी के अंदर मेरा बेटा, 40 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 20 मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। और 40 मार्क्स जो है मेरा बेटा जो कि मेरिट को डावाडोल करेंगे, वो प्रोफेशनल टेस्ट। प्रोफेशनल टेस्ट में क्या आ जाए आएगा मेरा बेटा, बीएड आएगी। तो बायोलॉजी का अगर आप देखें सिलेबस बेटा, यहाँ पे ग्रामर यूजेज इंग्लिश के हवाले से 20 एमसीक्यूज जो है यहाँ से आएंगे, ग्रामर यूजेज सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो है 20 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे। 40 एमसीक्यूज जो है बेटा यहाँ से, ये जो आपके पास बायोलॉजी के हवाले से जो टॉपिक्स हैं इनमें से आएगा। और 40 एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से आएगा, ये बीएड का। एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, आपके पास इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, स्टूडेंट एवेलुएशन एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशनल गाइडेंस, काउंसलिंग, नॉलेज ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। बेटा सिमिलरली जो है वो केमिस्ट्री का जो है सिलेबस यहाँ पे मौजूद है। अगर आप केमिस्ट्री का सिलेबस भी देखें तो ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सेम है आपके पास। यहाँ पे जो है इन्होंने टॉपिक्स जो है वो मेंशन किए गए हैं केमिस्ट्री के हवाले से, नेचर प्रॉपर्टीज, केमिकल काइनेटिक्स, इनऑर्गेनिक, थर्मो केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और सिमिलरली जो है वो बीएड के मॉड्यूल जो है यहाँ पे मौजूद है। तो टीजीटी के हवाले से मेरा बेटा 20 मार्क्स इंग्लिश, 40 मार्क्स सब्जेक्ट, 40 मार्क्स बीएड जो है आपके पास वो
आपने कवर करना है, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, कंपटीशन डेफिनेटली स्ट्रांग होगा इन सीट्स के ऊपर। तो आप जो है यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ये हो गया आपके पास टीजीटी की डिटेल। अब मेरा बेटा सेकेंडरी स्कूल टीचर, वो भी जो है एफपीएससी के अंडर जो है पहले ये टेस्ट होता रहा है। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर जो है, अगर आप बेटा उसका सिलेबस देखें तो उसके सिलेबस में जो है 20 मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश के होते हैं और 80 मार्क्स जो हैं वो बीएड के होते हैं। तो 20 मार्क्स इंग्लिश में क्या है, वोकैब है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। और मेरा बेटा 80 मार्क्स के अंदर आपके पास क्या है, ये मॉड्यूल जो है वो बीएड के प्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट इवेलुएशन, सच टेक्निक्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो आपके पास मौजूद है। तो मेरा बेटा मेजर फोकस जो है वो बीएड है। 20 एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से आ। तो सिलेबस जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है, दोनों का ऑलमोस्ट ये फाइनल है। मजीद जो है वो एफजीआई की वेबसाइट के ऊपर जो है सिलेबस इनका आ जाएगा। तो मेरा बेटा अब आपने जो है तैयारी करनी है, आप इंग्लिश को भी कवर कर लेंगे, आप अपने सब्जेक्ट जो है उसको भी जो है काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे। आपको मेरा बेटा जो मसला आना है ना वो पार्ट 3 में आना है, बीएड में आपको मसला आना है, बीएड में आपको मसला आना है। तो उस बीएड के मसले को सॉल्व करने के लिए मेरा बेटा हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री विद काइदियन, तो मेरा बेटा मैं आपको जो है विजिट करवा देता हूँ अपनी वेबसाइट, जहाँ पे जो है आप फ्रीली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ, बगैर किसी कोई पैसे दिए जो है आप हमारी वेबसाइट जो है उसको जो है मेरा बेटा विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी इजीली। मेरा बेटा मैं आपको जो है अभी जो है वेबसाइट का विजिट भी करा देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ कि कंटेंट जो है वो कहाँ पे मौजूद है। तो मेरा बेटा गूगल पे आपने जाना है, आपने सर्च करना है काइदियन पॉइंट। काइदियन पॉइंट जब आप ओपन करेंगे लैपटॉप के अंदर, मेरा बेटा लैपटॉप में भी आप एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल में भी, लेकिन फॉर अ बेटर वर्जन मैं आपको कहूँगा कि आप लैपटॉप में ओपन करें। जब लैपटॉप में मेरा बेटा आप ओपन करेंगे तो मेरा बेटा यहाँ पे देखें ये पेडागोगी जो है यहाँ पे ये मौजूद है। पेडागोगी जो है इसको टिक करेंगे तो मेरा बेटा पेडागोगी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से जो है यहाँ पे जो है ये पूरा जो है सेक्शन मौजूद है आपके पास। यहाँ पे राउंड अबाउट जो है 17 जो है वो पार्ट्स मौजूद है एमसीक्यूज के हवाले से। और ये डिटेल एमसीक्यूज है मेरा बेटा, आपने इनको लाजमी जो है वो सॉल्व करना है। तो पेडागोगी के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फिर मेरा बेटा क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, टेस्टिंग एंड इवेलुएशन, ब्लूम टेक्सोनॉमी, मेरा बेटा इनके एमसीक्यूज जो हैं वो डिटेल से मौजूद है। कैसे मौजूद है, लेट्स सपोज मैं क्लासरूम मैनेजमेंट को जो है ओपन करूं तो मेरा बेटा पहले जो है इनके लेसन्स जो हैं वो ब्रीफ वे में जो है वो दिए गए। लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन है तो मेरे बेटे इंट्रोडक्शन को आप टिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा पहले चैप्टर 1 के हवाले से। इसको आप पढ़ें जल्दी से, उसके बाद जो है जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म होगा नीचे जो है इसी इंट्रोडक्शन में से जो है वो एमसीक्यूज जो है वो आपके पास मौजूद है। तो बेटा बेटा हमने जो है आपको तरीका बता दिया है, तैयारी जो है वो आपने खुद करनी है यहाँ पे जो है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बाकी मॉड्यूल्स हैं उनका भी जो है कंटेंट यहाँ पे वो आपको मौजूद मिलेगा। तो केमिस्ट्री के हवाले से यहाँ पे डिटेल कंटेंट, एफपीएससी के पास्ट पेपर जो है मेरे बेटा वो भी मौजूद है। और केमिस्ट्री के जो है कंप्लीट मटेरियल जो है यहाँ पे मौजूद है। सिमिलरली फिजिक्स, बायोलॉजी आप यहाँ से जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मेरा बेटा दुआओं में अपनी दुआओं में जो है हमें याद रखिएगा। और मज़ीद जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।